करना पड़े मैं करूं यहाँ, लेकिन यहीं रहूं, यहाँ से न तो जाऊं। आप बुढ़े हो गए ऐसा आप सोचते हैं? जी नहीं, सोचता नहीं हाँ। हूँ। जैसे मुझे लगता है कि बाल पकड़े तो अब तो मेरा एज तो बढ़ रहा है। आपके बाल पकने लग गए? जी तो अभी क्या दिक्कत है? अभी तो बहुत टाइम लगेगा पूरे बाल नहीं, पकने मुझे ऐसा लगता है ना गुरुजी कि यहाँ रहूंगा अगर तो मेरी यहाँ बाल नहीं पकेंगे? नहीं, बाल से मुझे कोई बाल पकने से कोई ये नहीं है। मुझे प्रश्न ये है कि अगर यहाँ मैं रहा, अगर मेरी मृत्यु हो भी गई तो कम से कम मुझे यहाँ धाम की कृपा तो मिलेगी। ऐसा भी ना सोचो, अभी अपना कर्तव्य पूरा करो। आप अभी एक पिता हो, एक पति हो, आप अपने कर्तव्य पूरे करो। जी। इतना भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जी मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए। जी जी। अच्छे कर्म करने वाला चाहे पाकिस्तान में मरे, चाहे अमेरिका में मरे, चाहे भारत में मरे, जो अच्छा कर्म करेगा उसकी मुक्ति कहीं भी मरने से होगी। जी। जरूरी नहीं है कि वृंदावन में मरने वाला ही मुक्त हो ना। आप दिल्ली में मरो, अमेरिका में मरो, लंदन में मरो, यहाँ तक कि पाकिस्तान में मरो, यदि आप अच्छे कर्म करते हैं, आपकी नीति और नियत साफ है, जी धर्म और सत्य के रास्ते पर चलते हैं, तो आपका मोक्ष होगा। इसमें क्या है? वो वहाँ पे भी रह के मैं आपका हर जगह में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ वृंदावन की संतों की सुना जाए, इससे लगा रहे कि मैं वृंदावन में हूँ। बिल्कुल, संतों से जुड़े रहिए। हाँ। ये अच्छी बात है, लेकिन काम करिए, मन लगा के पैसा कमाइए, कार्य करिए। जी, अभी मिलेंगे सबको, राधे। ठीक है? सब लोग चिंता ना करें, अभी सबको हम मिलेंगे ऊपर। चलो गुरुजी राधे राधे। ठीक है, बैठिए, अभी मिलते हैं सबको। जी गुरुजी मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी से हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तो वो कौन सा मार्ग चुनता है? कहाँ जाता है? फिर कौन सा मार्ग उसके लिए रह जाता है? सबके अलग अलग मार्ग हैं। कोई साधु बन जाता है, कोई आत्महत्या कर लेता है, जी। कोई तीसरा रास्ता नशा का रास्ता अपना लेता है। तो गुरुजी तो मैं आप परेशान हैं? जी मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अगर परेशान है तो क्या करना चाहिए? मतलब तो क्या आप करता है परेशान इंसान? हैं? जी। किससे? अपने जीवन से जैसे कोई हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तो उसको क्या करना तो चाहिए आप गुरुजी? किससे हताश हैं, निराश? मेरे से बताओ। मैं तो परेशान अपने जीवन से ही हूँ गुरुजी। क्यों? बस कुछ शादी हो गई आपकी? नहीं, शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई, फिर किससे परेशान है? बस होती है गुरुजी कुछ ना कुछ वजह ऐसी बताओ कि ना, खुल के बताओ। नहीं जब हताश हो ही, परेशान हो ही, तो परेशानी बताने में क्या दिक्कत है? माँ ठीक है आपकी? हाँ, माँ पापा सब ठीक है, पिता सही है? सब बढ़िया है। भाई? आपका आशीर्वाद है गुरुजी, सब बढ़िया है। फिर किस बात की आपको चिंता? गुरुजी अपने से खुद से परेशान हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हूँ। कैसे? कुछ काम तो- करते हो? हाँ, मैं जॉब करता था, मैंने जॉब भी छोड़ रखी है अभी। कितना कमाते थे? कमा लेता था 30-32 हज़ार रुपये। आप क्यों छोड़ दी काम, जॉब? गुरुजी मैं भक्ति का मार्ग चुनना चाहता हूँ। चुन लेना। जी। पहले ये बताओ कि हताश क्यों हो, परेशान क्यों हो? बस गुरुजी वो तो पता नहीं, मन में ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी, कोई मतलब लड़की से गलत प्यार विचार करते आते हैं। हो? नहीं, ऐसा भी नहीं है। सही मतलब- बताओ, कोई प्यार व्यार किया आपने? नहीं गुरुजी, मन ही नहीं करता कि मैं जॉब करूं। मतलब ऐसा मन करता है कि सांसारिक मोह को ना छोड़ दूं बिल्कुल। भक्ति की राह पे मेरा मन चलने का तो करता भक्ति है। की राह पे चलना बहुत अच्छा है, जी। पर टेंशन क्या है? भक्त को टेंशन थोड़ी रहती है। टेंशन नहीं गुरुजी, देखो ये जो सांसारिक जीवन तो सभी जीते हैं, सही है। तो कोई मतलब नहीं जीना चाहता, ऐसा चाहता है कि मैं भक्ति की राह चलूं या मतलब कुछ अलग करूं। क्या अलग करना है? बस नहीं, जीवन में जो है भक्ति पे ही चलना है एकदम। जैसे संत बन जाता है, कोई साधु बन जाता है, इस तरह से। तो आपको साधु बनना है? हाँ, मैं मतलब ऐसे चाहता हूँ जैसे। कितने भाई हो आप? 3 भाई हैं गुरुजी। अरे फिर तो आपको साधु बनना चाहिए। गुरुजी मैं ऐसे चाहता हूँ जैसे किसी मंदिर में पुजारी होता है ना, तो उसको किसी से मतलब ही नहीं होता, इस तरह से कुछ। तो आपको मंदिर का पुजारी बनना है? जी। कहाँ मंदिर का? मुझे तो गुरुजी वैष्णो देवी मंदिर का। तो बन जाओ तो गुरुजी ऐसे बना तो नहीं जाता ना। पुजारी। देखो, आप भगवान की भक्ति शुरू कर दो, आप तो मैं साधु बन करता हूँ जाओ। गुरुजी। ये देखो हमारे साधु जी हैं, साधुओं की शरण में आओ। वैसे भी साधु आजकल बहुत कम हो गए। आप आज के लड़के बड़के, पहले ना 4-4 बच्चे पैदा करते थे लोग, तो 1-2 साधु के लिए चले जाते थे कि जा बेटा तू साधु बन जा, पूरे कुल का उद्धार कर देगा। अब ले दे के एक ही पैदा करते हैं, तो को माँ बाप की सेवा करेगा कि साधु? तो आजकल साधुओं को भी ना अच्छे लड़के चाहिए कि जो बाद में साधु संतों की विरासत को संभालें। तो आप, अच्छा है, साधु बनो। तो गुरुजी एक चीज़ और मैं पूछ रहा था। हाँ, जैसे कि भक्ति के राह पे चलता है इंसान, तो उसमें भी उसको निराशा मतलब निराश हो जाए वहाँ जाके भी, ऐसा कुछ?
भक्त कभी निराश नहीं होता। देखो भक्ति के रास्ते पे चलने का तात्पर्य क्या है? भक्ति मतलब जमाने को दिखाने के लिए भक्त ना बनो। जी वो तो है। बनना है तो फिर भगवान के बनो। भक्त किसे कहते हैं? भक्त उसे कहते हैं जो पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान के हवाले कर दे, जो भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दे, उसका नाम भक्त है। यदि आपने भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया तो चाहे भगवान आपको महलों में रखें या घास की झोपड़ी में, हर परिस्थिति में जो फिर तो ईश्वर गुरुजी का उससे कुछ प्रसाद मतलब ही नहीं मानकर ना उसका। प्रसन्न रहे वही भक्त है। तो गुरुजी जैसे मतलब मैं चाहता हूँ वैष्णो देवी जी की यहाँ पे पुजारी बनना या मतलब सेवा करना वहाँ पे, तो ऐसा पॉसिबल हो जाएगा? ये तो उनसे पूछना पड़ेगा, वहाँ पुजारियों से बात कर लो, वो अपनी सेवा में वहाँ माँ भगवती की सेवा में रखना चाहे तो रह लेना, क्या है। ठीक है गुरुजी। गुरुजी पर एक चीज सुनो, पर आत्महत्या वगैरह का ना सोचना। नहीं, वैसा तो मैंने सोचा ही नहीं। सही है। तो गुरुजी एक बात और थी, मैं अपनी खुद की बता रहा हूँ, मैं खुद जो मेरे पे खुद पे बीती है। मैं एक बार केदारनाथ गया था, तो ऐसा सुनते भी हैं मानते भी हैं कि अगर किसी को स्वर्ग देखना है तो केदारनाथ जाइए। तो मैं केदारनाथ गया गुरुजी। केदारनाथ कोई 20 किलोमीटर के आसपास चढ़ाई है वहाँ की जी। तो वहाँ जैसे हम रास्ता सफ़र तय कर रहे थे ना, पैदल ही तय किया था, तो वहाँ का रास्ता भी इतना अच्छा नहीं है, ख़राब है सब रास्ता। तो चलते चलते मेरे को बुखार भी आ गया था रास्ते में। आधे रास्ते में हमने वहाँ पे स्टे किया, फिर वहाँ पे रुके। अगले दिन हम वहाँ पे पहुँचे मतलब दर्शन करने के लिए। तो दर्शन करने के लिए जब वहाँ पहुँचे, बुखार होने के बाद भी मतलब मैं गुरुजी किसी सवारी से या किसी से नहीं गया था, पैदल ही गया था, मन में एक श्रद्धा भाव लेके। वहाँ दर्शन करने के लिए जैसे पहुँचे ना, तो वहाँ 2 बजे के टाइम पे हम पहुँचे थे। तो वहाँ पे कपाट जो द्वार था ना, वो मंदिर का बंद था उस टाइम पे। सही है, सही। तो वहाँ पे 2 तरह की लाइन लगी हुई थी, एक में तो जो साधारण लोग थे, एक में वीआईपी थे। तो गुरुजी जो व्यक्ति जा रहा है चढ़ाई करके इतना मतलब मन में श्रद्धा भाव लेके, और उसको पता चल रहा है कि ऐसा कि जो वीआईपी वाले हैं वो पहले दर्शन कर रहे हैं पैसे दे के, तो मतलब गुरुजी ये कुछ गलत नहीं होता क्या? क्या गलत है? यही कि जो तो अब भगवान ये तो अब आपको ये बताना है कि गलत करता कौन है, आपको ये बताना। करते तो गुरुजी श्रद्धालु भी हैं, और कहीं ना कहीं इसमें मंदिर की तरफ से भी कोई ना कोई रोल रहता है। भाई मंदिर की तरफ से जब आप पैसा देना शुरू कर दोगे तो लेने वाले की गलती है कि देने वाले की? गलती गुरुजी दोनों तरफ से होगी ना। ज़्यादा किसकी है? देने वाले की गलती है। फिर आप वीआईपी बनना छोड़ दीजिए, अपने आप वीआईपी कल्चर खत्म हो जाएगा। नहीं गुरुजी ये तो देखो, दुनिया को समझाना पड़ेगा कि आप खुद जाओ दर्शन करने। आज ही कथा में मैंने ये बात कही है। हाँ आपने कहा था, मैंने सुना फिर था। हम दुनिया तो में सब देखो कहते गुरुजी, हैं। कुछ गरीब हैं, कुछ ज़्यादा पैसे वाले हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है, हम देना छोड़ दें, इसके लिए हम आम जनता को समझदार होना पड़ेगा। हम आम जनता समझदार नहीं होंगे तो लेने वालों को दिक्कत क्या है ये बताओ। तो वैसे गुरुजी इसमें जो भक्तों के मन में श्रद्धा होती है उसमें कुछ ना कुछ अभाव नहीं होता? आपको ये देखना ही नहीं है। भाई किसी के पास पैसा है तो पैसे दे रहा है, हमें पैसा नहीं, हम तो श्रद्धा से जाएं, दर्शन करें, अपना आए। दर्शन तो वही है ना, भगवान को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। जी बिल्कुल, वही मैं भी कहना चाह रहा हूँ। शबरी के यहाँ राम खुद चल कर आए। शबरी के पास तो पैसे नहीं थे जी, लेकिन शबरी को मिले कि नहीं? बिल्कुल मिले थे। फिर आपकी श्रद्धा होगी तो आप दूर पीछे खड़े होंगे तो भगवान आपको पीछे ही आ जाएंगे दर्शन करने, दर्शन देने, मिलने। जी, जरूरी नहीं है कि आगे से जो दर्शन कर रहा हो भगवान उसको मिलेंगे। शबरी तो लाइन में सबसे पीछे थी, फिर राम पहुंचे कि नहीं? वो बात ठीक है गुरुजी, मुझे बात ठीक है। हाँ इसे समझने की कोशिश करो। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, मुझे खुद के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पे एक ना महिला थी जो मतलब उनके पास छोटा सा बच्चा था, बेबी था, तो वो लाइन में लगी हुई थी। तो मतलब जो भीड़ भाड़ हुई ना, तो उनको दर्शन नहीं कर पाई, बिना दर्शन करे चले आई। इतने दूर जाने के बाद बिना दर्शन करे चले आना। दर्शन सबको करना चाहिए, लाइन में लग के दर्शन करना चाहिए, सबके लिए एक सी व्यवस्था होनी चाहिए, यही धर्म है। तो लेकिन हर जगह धर्म अधर्म दोनों हैं, इसलिए किस किस को समझाओ, ये बड़ी समस्या है। इसलिए हम तो पीछे जाते हैं, पीछे से दर्शन करके आते। मैं कभी वीआईपी लाइन पे जाते ही नहीं, ना वीआईपी दर्शन में। नहीं हम भी नहीं जाते, मैं पीछे से दर्शन करके तुरंत आ जाता हूँ। चलो वो छोटू को बात कराओ, कहाँ का छोटा बच्चा? ये राधे राधे। ये छोटा है।
राधे राधे गुरु जी। जी जी जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी, जब भगवान राम ने कुशा की चटाई से जयंत को, इंद्र के पुत्र को, 3 लोक 14 भुवन घुमाया था कुशा की चटाई से ब्रह्मास्त्र बना के, तो उन्हें रावण के पास लंका में जाके ही क्यों लड़ना पड़ा? वो वहीं से भी तो उनका वध कर सकते थे। बहुत बढ़िया सवाल है आपका। ये बच्चा पूछ रहा है कि जयंत इंद्र का बेटा था, उसने माता सीता के चरणों में चोंच मारी, तो भगवान राम ने तिनके का धनुष बाण बनाया और जयंत के पीछे छोड़ दिया। तो जयंत को बचाने वाला त्रैलोक्य में नहीं मिला, जबकि जयंत की गलती क्या थी कि सीता माँ के पाँव में उसने चोंच मारी कौआ बनकर, जबकि रावण तो पूरी सीता को उठा कर ले गया। तो गलती ज़्यादा किसकी है, रावण की या जयंत की? रावण ज़्यादा गलती किया, बड़ी गलती किसकी है? रावण की। लेकिन जयंत को तो राम ने बाण से पीछे कर दिया, बाद में नारद जी ने उनको छुड़ाया, माता भगवती के चरणों में आए, क्षमा किया। लेकिन रावण को भगवान ने एक भी बाण नहीं मारा, जबकि राम चाहते उसी क्षण एक बाण रावण के पीछे लगा देते तो रावण को भी बचाने वाला कोई त्रैलोक्य में नहीं होता। बेटा, बात ये थी कि यदि राम रावण को एक ही बाण से मार देते तो ये बताओ, फिर हनुमान जी को कोई जानता? नहीं। फिर शबरी को कोई जानता? नहीं। कोई विभीषण को जानता? नहीं। कोई सुग्रीव को जानता? नहीं। कोई गिलहरी को जानता? नहीं। कोई नलनील को जानता? नहीं गुरु राम जी। सेतु बनता? नो। इसलिए राम जो करते हैं उसके पीछे एक लीला होती है, पूरी प्लानिंग होती है। सुनो, अभी लिए रहो माइक। राम ने रावण को तुरंत नहीं मारा, क्योंकि हनुमान जी को अभी यश बढ़ाना था, लंका जाएंगे, शबरी माँ पे कृपा होगी, है ना, सब पर कृपा करनी थी ना बेटा, सबका यश बढ़ाना था। भगवान की महिमा किससे है, भगवान की सुंदरता किससे है? अरे भक्तों से ही तो सुंदरता है। विभीषण जैसे भक्त ना होते तो कैसे पता चलता कि राम बड़े दयालु हैं, जो रावण के भाई को भी गले लगाते हैं। राम की दयालुता प्रकट हुई, शरणागति की विभीषण ने, तो पता चला कि राम बड़े दयालु हैं, है ना। तो ये राम की अपनी लीला को प्रकट करना था, भक्तों के यश को प्रकट करना था, इसलिए तुरंत रावण को नहीं मारा, आगे चल के रावण को मारा। बात समझ में आई? जी क्या गुरुजी। समझ में आया बताओ? गुरुजी की राम जी एक लीला कर रहे थे कि उन्हें सबको अपने भक्तों को दर्शन भी देना था, हनुमान जी की प्रतिष्ठा भी बनानी थी, इसलिए उन्होंने लीला करी। ये लीला की, क्योंकि यदि तुरंत मार देते तब तो हनुमान जी का कोई रोल काल ही नहीं होता, फिर लंका जलाना, फिर हनुमान चालीसा ना होता, फिर सुंदरकांड ना होता, जी गुरुजी। फिर लंका कांड ना होता, फिर ये पूरी राम कथा ही ना होती। बात समझ में आई? जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। चलो ठीक है। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में जी, कोटि जी। कोटि प्रणाम। अरे जी गुरुजी, बोल। बहुत दिन के बाद मैंने माइक पाया, बहुत तरसी हूँ आपके लिए गुरुजी। मैं कल से इतना रोई हूँ सिर्फ माइक पाने के लिए, ये दोनों भी बहुत रो रहे थे। तो माइक पाने के लिए आप रो रहे थे? बात करने के लिए आपसे। अब आ गया माइक, अब हंस लो। गुरुजी बोल रही थी, मैं आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, 2 साल पहले बहुत खराब थी, बट मैंने जब से गौरी गोपाल में दान करना शुरू किया है तब से मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। इसलिए मैं सबसे कहूँगी वो अपने पैसे में से गौरी गोपाल में ज़रूर दान करें, क्योंकि दान करने से धन बहुत बढ़ता है, दुगना तिगना बढ़ता है। बिल्कुल, देखो इनका धन कई गुना बढ़ा। और देखो ये सही बात है कि दान करने से, दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, पक्षी के पानी पिए घटे न सरिता नीर। मेरे ससुर हमेशा ताना मारते थे कि तुम भीख मांगोगी, लेकिन मैं आज कान्हा की कृपा से बहुत अच्छी हूँ। और अच्छी होंगी अभी आप, और धन धान्य भगवान जी देंगे। एक बार मेरी लड़की से थोड़ा बात कर लीजिए। बात गुरुजी कराओ, खुश रहो खुश रहो। ये लाए हैं, वाह, ये खुश। क्या नाम है आपका? राधे राधे गुरुजी। है रुद्र पांडे। खुश रहो, सुखी राधे रहो। राधे गुरुजी। यहाँ आओ, ये लो, ये रखो आप। राधे राधे गुरुजी। जी खुश रहो।
मैं आपके चरणों को स्पर्श करना चाहती हूँ। आप कन्या हैं, हमारे यहाँ कन्याओं के पांव छुए जाते हैं, कन्याओं से पांव छुलाए नहीं जाते। अच्छा, और ठीक। बताओ कोई सवाल? नहीं गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। चलो आज के लिए इतना ही, जो सवाल रह गए कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी। समय हो गया, आज के लिए शुभ रात्रि। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान आए हैं। गुरुदेव भगवान माइक ले आ बेटा, यहाँ पूज्य गुरुदेव भगवान से बात कर लें। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के लिए तालियां बजाइए, संत भगवान के लिए। अलोपी बाग प्रयागराज से हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान आए हैं। संत भगवान खुश रहिए। भैया सभी लोग बैठ जाइए अपने स्थान पर। हाँ अभी बताओ। हाँ अभी मिलेंगे, सबको मिलेंगे। रुको अभी 2 मिनट रुक जाओ, अभी मिलेंगे सबको। बैठो, अभी मिलेंगे ऊपर, सब बैठ जाओ। हाँ गुरु जी कैसे हैं? ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सब अभी मिलेंगे सबको। पूछ गुरु जी की बात सुन लो, फिर अभी चलते हैं, सबको मिलेंगे। सब लोग बैठ जाओ। कैसे हैं गुरु जी? अति सुंदर है आप बहुत। देखो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान आए और इन्होंने ये संत भगवान दिन भर भजन करते हैं और भजन करके सब प्रकार की सेवाएं आप श्री के द्वारा होती हैं। गुरुजी आप गौरी गोपाल आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है गौरी गोपाल में। बहुत बहुत मंगल कामना है आपके लिए, मंगलानुशासन है। यहाँ की सेवाएं आपने देखी गुरुजी, कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत सुंदर। यहाँ वृद्ध माताओं की सेवा, गुरुकुल में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों की सेवा, साथ में गौ माता की सेवा, और इसके बाद ये जनता जनार्दन जो भगवत स्वरूप है, सबके प्रश्नों का उत्तर सटीक देना, ये आपका विशेष रूप से बहुत बड़ी सेवा है। इतने भक्त अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं। यद्यपि काकभुसुंडी गरुड़ जी यही संवाद हुआ था। गरुड़ जी भगवान के सेवक थे, भगवान के वाहन थे। उनको शंका हो गई, ये शंका हो गई कि देखो भगवान राम सबके बंधन को छुड़ाते हैं, हम राम जी के बंधन को खोल रहे हैं। और जब ये शंका उत्पन्न हुई तो राम जी उस शंका का समाधान नहीं कर सके, और उसी शंका को ले करके ब्रह्मा के पास गए, शंकर जी के पास गए, नारद जी के पास गए। वो यही कहते कवन भांति समझाऊँ तो ही, मैं किस तरह से आपको समझाऊं, क्योंकि समझा नहीं सकता। जो भगवान का स्वयं वाहन हो और उसके मन में शंका हो जाए तो उसे हम कैसे समझा सकते हैं। तो उनको किसके पास भेजा गया? नीलगिरी पर्वत में रहने वाले काकभुसुंड जी के पास, माने कौआ के पास। गरुड़ जी कौआ के पास भेजा गया और उस गरुड़ जी के काकभुसुंड जी ने पूरा समाधान किया है। इसी तरह से आपकी जो शंकाएँ हैं पूज्य हमारे डॉक्टर श्री स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज पूर्ण संतुष्ट करते हैं। हम लोग भी बाहर से अन्य जगह से सुनते रहते हैं, देखते हैं, सटीक उत्तर दे करके आपको संतुष्ट करते हैं। ये प्रश्नों का उत्तर आप पा करके अगर संतुष्ट हो गए तो माने वृंदावन में आपको बांके बिहारी की भारी कृपा हो गई, बहुत बड़ी कृपा हो गई, क्योंकि आपको संतोष हो गया, अपनी बात पूछ करके संतोष हो गया। यद्यप शंका का कभी समाधान नहीं होता है, इतनी शंकाएं जीवन में, इसका कोई समाधान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ी भी लगता है कि हम पूछ लिए, अब पूज्य महाराज जी ने आपके शंका का समाधान कर दिया, तो मानिए बहुत बड़ी बांके बिहारी की कृपा है। श्री धाम वृंदावन में एक हमारे डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ही ऐसे हैं जिनकी 24 घंटा रसोई चल रही है, रसोई का विश्राम नहीं होता है, वृद्ध माताओं की सेवा हो रही है, और साथ में गुरुकुल में गौ सेवा हो रही है। जितने कितनी गौएँ हैं, नंदी हैं, सबकी सेवा हो रही है। छोटे छोटे छात्र 100-200 हैं जो छात्रों की सेवा चल रही है, उन्हें भी लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी योजनाएं हैं। इसके लिए हम भगवान बांके बिहारी से बार बार आपके लिए मंगलानुशासन करते हैं, साष्टांग प्रणिपात करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप भी पूर्ण रूप से संतुष्ट हों, आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं। जय श्रीमन्नारायण। पूज्य गुरु जी के ही जब प्रयागराज में महाकुंभ लगा तो वहाँ पर जब